मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सैफरॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल। हमने जो स्टोरी पढ़ी थी आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है रीडिंग इज़ फन। रीडिंग इज़ फन में कुछ क्वेश्चन आंसर है, उस क्वेश्चन आंसर को अब हम करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द बॉय एन्जॉय द कंपनी ऑफ द ट्री। जो स्टोरी में बॉय था वो ट्री की कंपनी कैसे एंजॉय कर रहा था। तो हमारा आंसर होगा द बॉय एन्जॉयड स्विंगिंग फ्रॉम द ट्रीज ब्रांचेस। जो बॉय था वो ट्री की ब्रांचेस की हेल्प से वो क्या कर रहा था, स्विंगिंग को एंजॉय कर रहा था, यानी कि वो झूला झूल रहा था। ईटिंग इट्स डिलीशियस एप्पल्स, उसका जो फ्रूट था एप्पल, उसको वो खा रहा था। एंड स्लीपिंग इन द इट्स सेड व्हेन ही वॉज टायर्ड, और जब वो खेलते खेलते थक जाता था तो वो पेड़ की छाया के नीचे रेस्ट करता था। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय टू अर्न मनी। ट्री ने बॉय को कैसे हेल्प की पैसा कमाने के लिए। तो हमारा आंसर होगा द ट्री आस्क्ड द बॉय टू प्लक इट्स एप्पल, सेल देम इन द मार्केट एंड अर्न मनी। ट्री ने बॉय को क्या कहा कि उसके जितने भी एप्पल है उसको प्लग करे और उसको मार्केट में जाके बेच दे, तो उसको उससे पैसे मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। बॉय ने ट्री के ब्रांचेस से क्या बनाया। तो हमारा आंसर होगा द बॉय मेड अ हाउस विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। बॉय ने क्या किया, सारे ब्रांचेस ऑफ अ ट्री को यूज़ करके हाउस यानी कि घर बनाया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ट्रंक ऑफ द ट्री। बॉय ने ट्री के ट्रंक के साथ क्या किया, यानी कि उससे क्या बनाया। तो हमारा आंसर होगा द बॉय मेड अ बोट विद द ट्रंक ऑफ द ट्री। बॉय ने ट्रंक ऑफ अ ट्री को यूज़ करके एक बोट बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वॉज द स्टम्प ऑफ द ट्री यूजफुल। जो ट्री का लास्ट में स्टम्प बचा था वो कैसे हेल्पफुल हुआ, यानी कि कैसे यूजफुल हुआ। तो आंसर होगा द स्टम्प ऑफ द ट्री वॉज यूजफुल फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन व्हेन द बॉय बिकम ओल्ड। जो बॉय था वो ओल्ड यानी कि उसकी एज ज़्यादा हो गई तो उसको रेस्ट करने में और सिटिंग यानी कि बैठने के लिए जो स्टम्प था वो यूज़फुल हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज़ द प्ले कॉल्ड द गिविंग ट्री। ये जो प्ले है यानी कि हमारी स्टोरी है उसको द गिविंग ट्री नेम क्यों दिया। तो उसका आंसर हम लिखेंगे द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री बिकॉज द ट्री गेव अवे एवरीथिंग टू द बॉय। इस प्ले को हमने गिविंग ट्री क्यों नाम दिया, क्योंकि जो ट्री थी उसने बॉय को उसका सब कुछ दे दिया, इसलिए हमने उस प्ले का नाम क्या रखा, द गिविंग ट्री। व्हेन द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद द स्टम्प, जब ट्री के साथ सिर्फ अपना एक स्टम्प ही बचा था, इवन दैट वॉज यूजफुल टू सीट एंड रेस्ट ऑन व्हेन द बॉय बिकेम ओल्ड। जब बॉय ओल्ड हो जाता है तब वो उसका स्टम्प भी उसको रेस्ट करने के लिए यूज़फुल होता है। द ट्री ऑलवेज गेव बट नेवर गॉट एनीथिंग फ्रॉम द बॉय। ट्री ने क्या किया, ऑलवेज सब कुछ अपना बॉय को दे दिया, पर बदले में उसने कुछ नहीं मांगा, इसलिए इस प्ले को क्या नाम दिया, द गिविंग ट्री। ओके, अब हम पढ़ेंगे वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग के क्या करना है, हमें फर्स्ट है उसमें मेक न्यू वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। हमें कोई न्यू वर्ड को लेना है और इस सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ए है द चिल्ड्रन लव टू सिंग, यहाँ पे लाउड दिया हुआ है तो हम क्या बनाएंगे उससे, लाउडली। तो हमारा सेंटेंस ऐसे फिनिश होगा द चिल्ड्रन लव टू सिंग लाउडली। हमारा सेकंड सेंटेंस है रीड योर लेसन ब्लैंक, और हमें क्या दिया हुआ है, साइलेंट, तो हम क्या बनाएंगे उससे, साइलेंटली। तो हमारा न्यू सेंटेंस होगा रीड योर लेसन साइलेंटली। थर्ड सेंटेंस इज थ्रो द बॉल स्लो, तो हमें स्लो से हम क्या बनाएंगे, स्लोली। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा थ्रो द बॉल स्लोली। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है
द ट्री गेव इट्स फ्रूट टू द बॉय ब्लैंक। तो हमें क्या बनाना है, हैप्पी। यहाँ पे हैप्पी दिया हुआ है, हम उसमें से बनाएंगे हैप्पीली। ओके, द ट्री गेव इट्स फ्रूट टू द बॉय हैप्पीली। हमारा लास्ट सेंटेंस है डू योर वर्क नीट। डू योर वर्क नीटली, तो हम कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, डू योर वर्क नीटली। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे आपको बॉक्स में क्या दिया हुआ है, 2 वर्ड दिए हुए हैं, हमें उसमें से करेक्ट वर्ड फाइंड करना है, जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे और जो ब्लैंक्स है उसको फिल करेंगे। ओके, माई मदर वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ किलोग्राम ऑफ ब्लैंक। मेरी मदर है वो मार्केट गई और उसने किलोग्राम ऑफ बाय किया। क्या बाय किया, यहाँ पे दिए हुए हैं एप्पल और एप्पल्स, तो किलोग्राम है यानी कि बहुत सारे, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एप्पल्स। ओके, तो हमारा करेक्ट क्या बनेगा सेंटेंस, माई मदर वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ किलोग्राम ऑफ एप्पल्स। अ डजन, डजन यानी कि एक डजन में कितने बनानास आते हैं, 12, इसलिए हम डजन यूज़ हुआ है तो उसमें हम बनानास लिखेंगे। अ डजन बनानास एंड अ डजन ऑरेंजेस। ओके, फिर है नेक्स्ट, आई लव ऑरेंजेस सो आई एट एन ऑरेंज। यहाँ पे एन दिया हुआ है, जब आर्टिकल होता है और उसके बाजू में हमें वर्ड लिखना है तो ऑलवेज सिंगुलर आता है। ओके, तो हम लिखेंगे ऑरेंज। फिर क्या है, माई ब्रदर वॉन्टेड अ बनाना। यहाँ पे ए आर्टिकल यूज़ हुआ, इसलिए हम उसके पास में क्या रखेंगे, सिंगुलर, इसलिए हमने लिखा बनाना। एंड माई सिस्टर आस्क्ड फॉर एन। एन क्या है, आर्टिकल, तो एन के बाजू में एप्पल आएगा। ओके, एन एप्पल। अ ट्री हैज़ 1, यहाँ पे ओनली 1 की बात हुई है इसलिए हमने ट्रंक लिखा, और मैनी की बात हुई हो तो हम लिखेंगे ट्रंक्स। ओके, 1 ट्रंक बट मैनी। अब मैनी के साथ में हम जो वर्ड लिखेंगे वो है प्लूरल में आएगा, तो मैनी, 1 ट्रंक, मैनी ब्रांचेस, अ ब्रांच हैज़ अ नंबर ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। ओके, आपको सिंगुलर और प्लूरल तो आता ही होगा, इसके रूल्स के अकॉर्डिंग हमने सारी ब्लैंक्स जो थी उसको हमने फिल किया। अब हम आगे देखते हैं क्या है, लेट्स टॉक। चलो हम बात करते हैं। उसमें फर्स्ट है वाई शुड वी नॉट कट ट्री। वाई शुड वी नॉट कट द ट्रीज। हमें ट्रीज़ को कट क्यों नहीं करना चाहिए, तो ट्रीज से हमें बहुत कुछ मिलता है, इसलिए हमें ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए। जो ट्रीज़ होती है वो हमें बहुत कुछ देती है, और यूजेस ऑफ ट्रीज़, यूजेस ऑफ प्लांट्स भी बहुत होते हैं, इसलिए हमें कभी ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए। सेकंड क्या है, एट द एंड ऑफ द प्ले ओनली द स्टम्प ऑफ द ट्री इज लेफ्ट, फाइंड आउट इफ इट विल ग्रो इनटू अ ट्री अगेन। लास्ट जो प्ले हमने पढ़ा उसमें क्या होता है, ट्री का सब कुछ चला जाता है, लास्ट में सिर्फ स्टम्प ही रहता है। वो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस स्टम्प में से वापस ट्री का ग्रो हो सकता है, तो ये आपको खुद से फाइंड करना है। ओके, थर्ड है से द गिवन सेंटेंसेस विथ डिफरेंट एक्सप्रेशन। हमें क्या करना है, ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं इसे डिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ बोलना है। यहाँ पे फर्स्ट है कम एंड प्ले विथ मी, तो हम कैसे कहेंगे, कम एंड प्ले विथ मी। फिर सेकंड है आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स एंड हैव फन। तो जैसा सेंटेंस हो उसके एक्सप्रेशन, उसके अकॉर्डिंग हमें एक्सप्रेशन देने हैं। आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स एंड हैव फन। थर्ड है कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। ट्री ने ऐसा बोला था, पता है आपको, कि कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। कट डाउन माई ट्रंक, जब वो कट डाउन माई ट्रंक बोल रही होगी तो वो सैड फील कर रही होगी, तो हमें ऐसे सैडली बोलना है, कट डाउन माई ट्रंक। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब। ओके, तो हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें एक्सप्रेशन देके उस सेंटेंसेस को बोलना था, तो ये एक्टिविटी आपको अपने घर में करनी है। ओके, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में है लेट्स राइट।
उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट दिस सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर ऑल्सो। यहाँ पे आपको जो भी सेंटेंसेस दिए होंगे उसको हमें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करने हैं। चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड ऐड इट बिफोर ईच सेंटेंस। हमें क्या करने हैं, यहाँ पे बॉक्स में आपको कुछ वर्ड दिए हुए हैं। कौन से वर्ड दिए हुए हैं, फर्स्ट, देन, आफ्टर दैट एंड फाइनली। तो हमें उसको यूज़ करना है। ओके, रिमेंबर टू पुट अ कॉमा आफ्टर इट, फॉर एग्जाम्पल फाइनली। ओके, जब यहाँ पे जो भी बॉक्स में दिए हुए हैं उसको रख के हमें क्या यूज़ करना है, कॉमा यूज़ करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। इज इट गेव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस। तो उसको हम रीअरेंज करेंगे और हम फर्स्ट तो ये सोचेंगे कि यहाँ पे बॉक्स में जो वर्ड दिए हुए हैं उसमें से हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, फर्स्ट, देन, आफ्टर दैट और फाइनली। जब हम कोई भी स्टोरी स्टार्ट कर रहे हो कोई भी, तो हम फर्स्ट क्या यूज़ करेंगे, फर्स्ट, कि फर्स्ट ये हुआ तो इसलिए हमने यूज़ करेंगे फर्स्ट। ओके, फर्स्ट द ट्री गेव इट्स एप्पल टू द बॉय। हमने रीअरेंज कैसे किया, द ट्री गेव इट्स एप्पल टू द बॉय, और फर्स्ट के बाद में हमें क्या रखना है, कॉमा। ओके, नेक्स्ट है इट आस्क्ड हिम टू सीट ऑन द स्टम्प। तो ट्री ने एग्जैक्टली क्या कहा था, इट गेव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस। देन हम इसके बाद में लिखेंगे देन, उसके बाद कॉमा, फिर रीअरेंज करके अच्छे से सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या बनेगा, देन इट गेव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है इट गेव हिम इट्स ट्रंक टू मेक अ बोट। तो आफ्टर दैट, देन के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, आफ्टर दैट। जब हम आफ्टर दैट यूज़ करेंगे उसके बाद हम लिखेंगे कॉमा, फिर आएगा हमारा इट गेव हिम इट्स ट्रंक टू मेक अ बोट। हमने सेंटेंस को अच्छे से अरेंज कर सके फिर से लिखा, और जब सेंटेंस हमारा फिनिश हो तो हमें फुल स्टॉप करना है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द ट्री गेव इट्स एप्पल टू द बॉय। फिर लास्ट में क्या होगा, फिर आएगा, हम ऐसे लिखेंगे उसको, फाइनली इट्स आस्क्ड हिम टू सीट ऑन द स्टम्प। ओके, तो हमने यूज़ किया द ट्री गेव इट्स एप्पल टू द बॉय। तो फाइनली क्या हुआ था, इट आस्क्ड हिम टू सीट ऑन द स्टम्प। ओके, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वर्क इन अ ग्रुप एंड डिसाइड द थिंग्स दैट यू कैन डू टू हेल्प योर ग्रैंड पेरेंट्स और एन ओल्ड पर्सन। आपको क्या करना है, ग्रुप में वर्क करना है और कुछ थिंग्स डिसाइड करनी है कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि आपके जो भी दादा दादी है उनको हेल्प करने के लिए आप उनके साथ क्या करोगे। उसके लिए आपको क्या करना है, 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो हम लिखेंगे स्पेंड सम टाइम विद देम। फिर हमें क्या करना है, उनके साथ बाहर जाना है, उनको टेम्पल विजिट करवाने लेके जाना है, तो हम क्या लिखेंगे, टेक देम आउट टू टेम्पल। फिर हमें उनका ख्याल रखना है, तो हम क्या लिखेंगे, लुक आफ्टर देम। गेट सम गिफ्ट फॉर देम, कभी कभी हमें उनके लिए गिफ्ट्स भी लानी चाहिए, इसलिए हमने लिखा गेट सम गिफ्ट फॉर देम। फिर उनकी आंखें कमज़ोर हो जाती है, इसलिए हम उनके लिए न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं उसके लिए, रीड न्यूज़पेपर फॉर देम। अब हम पढ़ेंगे लेट्स एक्ट। अब हमें क्या एक्ट करना है वो हम देखते हैं, चलो। फर्स्ट है यू आर रीडिंग एंड टॉकिंग अबाउट ट्रीज, यू आर थिंकिंग अबाउट ट्रीज टू, कैन यू मेक द शेप ऑफ अ ट्री विथ योर बॉडी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप ट्री के बारे में पढ़ते हो, ट्री के बारे में सोचते हो, ट्री के बारे में बात करते हो, कभी आपने ऐसा सोचा है कि ट्री के शेप आपके बॉडी के अकॉर्डिंग कैसे होंगे। फर्स्ट है लेट्स सी योर ब्रांचेस। जब हम ट्री को हमारी बॉडी के साथ कंपेयर करेंगे तो लेट्स सी योर ब्रांचेस, यहाँ पे आपको पिक्चर दिखा हुआ है कि हमारी ब्रांचेस यहाँ पे क्या है, हमारे हैंड। लेट्स सी अ फुल ट्री विथ फ्रूट एंड लीव्स। Enact a cut tree with only a trunk. Enact a tree with only a stump left. Communicate the idea in this play. आपको क्या करना है, इस प्ले में जो भी आइडिया हमें मिलता है उसको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है।
ओके ये आपकी एक्टिविटी है। यूज़ योर बॉडी टू स्ट्रेच, बेंड, जंप, ट्विस्ट, होप और क्लाइंब। आपको आपकी बॉडी में किसको यूज़ करनी है, किसके लिए यूज़ करनी है? स्ट्रेच यानी कि स्ट्रेचिंग करते हैं हम, बेंड यानी कि बेंड करना, जंप जैसे हम जंप करते हैं वैसे, फिर उसको ट्विस्ट करनी है बॉडी को, फिर होप यानी कि हाई जंप, फिर क्लाइंब यानी कि किसी पे चढ़ना, उसको हम कहेंगे क्लाइंब। अब आगे है लेट्स रीड। लेट्स रीड में आपको एक छोटी सी पोयम दी हुई है। पोयम का नाम क्या है? चिंता चेतु। ओके लेट्स स्टार्ट अवर पोयम। चिंता चेतु इज अ टामरिंग ट्री। जो चिंता चेतु थी वो क्या थी? टामरिंग ट्री। दिस फेमस टामरिंग ट्री इज इन ग्वालियर। ये जो फेमस ट्री थी वो कहाँ पे थी? ग्वालियर में। इट ग्रोज ओवर तानसेन टोम। जो ये ट्री थी वो तानसेन के टोम के उसके ऊपर से ग्रो हुई थी। तानसेन वॉज अ ग्रेट सिंगर। आप जानते होंगे जो तानसेन था वो बहुत ग्रेट सिंगर था। पीपल इन ग्वालियर सेज, जो ग्वालियर में पीपल रहते थे वो कहते थे, ईट द लीव्स ऑफ दिस टामरिंग ट्री एंड यू विल ऑल्सो सिंग लाइक तानसेन। ग्वालियर में जो लोग रहते थे उनका मानना ये था कि जो भी लोग ये टामरिंग ट्री के पत्ते को खाएंगे वो कैसे हो जाएंगे? तानसेन जैसे, यानी कि वो तानसेन जैसे गा सकते थे। ओके चूज द राइट वर्ड्स। इस पोएम के अकॉर्डिंग हमें राइट वर्ड्स चूज करने हैं। उसमें फर्स्ट है चिंता चेतु इज अ टामरिंग। जो चिंता चेतु था वो क्या था? टामरिंग ट्री। ओके सेकंड है दिस फेमस ट्री इज इन ग्वालियर। थर्ड वन है तानसेन वॉज अ फेमस सिंगर। फोर्थ वन इज द टामरिंग ट्री ग्रोज ओवर तानसेन टोम। फिफ्थ वन इज eat the leaves of the tamarind tree and you will also sing like a तानसेन। ओके इस पोएम के अकॉर्डिंग ही हमें ये ब्लैंक्स को फिल करनी थी। ओके अब नेक्स्ट है द डोंकी। If I had a donkey and he wouldn't go, would I wallop him? No, no, no. वो क्या कहता है कि मैं डोंकी होता और मैं चल नहीं पाता तो मैं क्या उसके जैसे वैलोप करता? तो नो 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 नहीं करता। I had find a little high and give him some corn. Then he had be the best donkey that ever was born. ये क्या कहता है? जब मैं उसको कॉर्न दूंगा तो वो सबसे अच्छा डोंकी बन जाएगा। ओके ये लड़का ऐसा कहता है। अब है हमारा फन टाइम। फन टाइम में क्या है? कंप्लीट व्हाट इज मिसिंग इन दिस ड्राइंग। व्हाट वर्क डू दिस मैन और वुमेन डू? ओके मिल्कमैन क्या करता है? अ मिल्कमैन ब्रिंग्स मिल्क। जो मिल्कमैन होता है वो मिल्क को ब्रिंग करता है। सेकंड है अ ग्रोसर। ग्रोसर सेल्स फूड। फिर है पुलिसमैन। पुलिसमैन कैचेस थीव्स। पुलिसमैन का काम क्या करता है? चोर को पकड़ने का। एन आइसक्रीम मैन सेल्स आइसक्रीम। जो आइसक्रीम मैन होता है वो आइसक्रीम को बेचने का काम करता है। फिर है अ रेसलर। जो रेसलर होता है वो टेक्स पार्ट इन अ रेसलिंग। वो रेसलिंग में पार्ट लेता है। अब हमारा नेक्स्ट फन टाइम एक्टिविटी है पिक्चर स्टोरी। ओके मैच पिक्चर टू द टेक्स्ट एंड गिव एन एंडिंग टू द स्टोरी बाय ड्रॉइंग द 6 पिक्चर, गिव इट अ टाइटल। ओके यहाँ पे क्या है? सेंटेंसेस को पिक्चर के साथ मैच करना है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है। फर्स्ट पिक्चर है उसमें डोंकी क्या सोच रहा है? उसके ऊपर हैवी इंसान बैठा हुआ है इसलिए डोंकी सोच रहा होगा ही इज़ हैवी। ये कितना हैवी है? फिर उसके ऊपर जब यंग इंसान बैठता है डोंकी पे तो डोंकी सोचता है ही इज़ यंग। ये कितना यंग है? फिर जब दोनों डोंकी पर बैठ जाते हैं तो डोंकी सैड हो जाता है और कहता है आई एम सैड। फोर्थ पिक्चर में है आई एम हैप्पी नाउ। जब दोनों इंसान डोंकी से नीचे उतर जाते हैं तो डोंकी सोचता है अब मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी नाउ। फिर दोनों डोंकी को साथ में लेके चलते हैं उसको उठा के तो डोंकी सोचता है दे आर स्ट्रॉन्ग। ये दोनों कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और जब ये दोनों थक जाते हैं तो वो डोंकी को नीचे गिरा देते हैं
दे आर टायर्ड। फिर डोंकी सोचता है वो थक गए होंगे। ओके।